हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह का वादा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। मत्ती 18:20 पर लिखा है, स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी के पाँव तले की चौकी है। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए, वायदे के समान आप हमारे बीच में आएँ और हम पर सब पर अपना अनुग्रह, आशीष, प्रेम, स्नेह बना रखे आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव तले की चौकी, आपके चरणों में बैठते, आपकी ओर ताकते, आपको निहारते और आपको पुकारते और आपको सिर्फ धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी आपको सामने आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र साहब बाइबल के वचन के द्वारा आप मुझसे और सुनने वाले हर एक जन से आप अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि सुनने वाले पे आपकी अनुग्रह दया हो और कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। जिसकी मानसिक चिंता उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि जो भी आराधना, स्तुति, महिमा गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। कहीं पर मैं नज़र ना आऊँ, सिर्फ आपका आत्मा नजर आए। थोड़े समय में हमसे और सुनने वाले हर एक जन से आप अपने वचन के माध्यम से बातचीत करके सबको अपना अनुग्रह भरा, दया भरा हाथ बढ़ा के आशीष दीजिए। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नाथ जी आपको देते हुए, इस स्थान पर आपको आमंत्रित करते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए, मैं अपने आप को सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में देते हुए सब कुछ अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता यहोवा जी का धन्यवाद हो कि उसने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। हालेलुया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जैसा हमारा परमेश्वर निर्दोष और निष्कलंक और बेदाग और पवित्र है, ऐसे वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से कोई नाश ना हो, बल्कि हम भी निष्कलंक निर्दोष होकर अपने पिता के सामने अनंत काल तक स्वर्ग में रहें। जैसा कि यूहन्ना 10:10 पे लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह इसलिए आया कि मेरे पे यकीन, भरोसा, विश्वास करने वाले कोई जीवन पाएँ और बहुतायत का पाएँ, धरती पर आनंद का जीवन और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएँ। तो 5 आयत, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। हालेलुया। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत में फ्री में दिया है। हालेलुया। ये सारा ज्ञान, सारी चंगाई की ताकत, भविष्यवाणी की ताकत, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, उपकार, चेक काट के देने की ताकत, भविष्यवाणी करने की, सामर्थ्य के काम करने की, चंगा करने का वरदान, शिक्षा देने का वरदान, नाना प्रकार की भाषा और नाना प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताना और आत्माओं की परख, ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए दान वरदान दिए हैं। और वही एक पवित्र आत्मा जिसको चाहता है वो अपने अनुसार जिसको जिस योग्य समझते हैं वो बांट देते हैं। हालेलुया। सो हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान
और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया गया, जिसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह यीशु मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। तो यहोवा जी ने इस बात को ठान लिया कि मैं अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ इकट्ठा करूं और सब चीज़ों पर उसको अधिकारी ठहराऊं। इसलिए मत्ती 28 के 18 के अनुसार यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। फिलिपियों 2 की 9, 10, 11 के अनुसार यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे लोक में रहते हैं, वे सब यीशु मसीह जी के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता यहोवा की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और जैसे ही मनुष्य कहेगा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उसका तुरंत उद्धार हो जाएगा। क्योंकि रोमियो 10 की 13 पे लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। रोमियो 10 की 11 पे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। 10 आयत की समय के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, वह सब कुछ यीशु मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से यीशु मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का जो तुम्हारे और मेरे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने और मैंने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। तो जैसे हम यीशु मसीह को अपना पिता, गुरु, परमेश्वर मानते हैं, पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। और जब पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है तो शैतान के जो बंधन और उसकी शक्तियाँ, उसकी ताकतें चरमरा के टूट जाती हैं। इसलिए यीशु मसीह बंधन सारे तोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है, बंधन सारे तोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, और न तन्हा छोड़ता है, रिश्ता हमसे जोड़ता है। यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु, यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु। तो वो बंधन, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाते हैं, और जितनी भी शैतान की शक्तियाँ होती हैं, जो शैतान की प्लानिंग होती है, वो सब ध्वस्त हो जाती हैं, चरमरा के टूट जाती है। क्योंकि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत और प्रथम और अंतिम है, और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर यहोवा है, जिनके इकलौते पुत्र हैं। हालेलुया। वह उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने सब भाई बहन और सारे मंडलियों के लोगों के लिए, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ जुड़े, और हमारे देश के उच्च आला अधिकारी और देश के एक एक जन के लिए मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, ताकि हमारे देश में चैन, शांति और अमन रहे। क्योंकि यीशु मसीह राजाओं के महाराजा और प्रभुओं के महाप्रभु है।
स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पांव तले की चौकी है। हालेलुया। इसलिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। वो महिमा का पिता यहोवा जी है, वो हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देना चाहते हैं, और वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा सिर्फ यीशु मसीह में मिलता है। हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उम्मीद होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव में उस कार्य के अनुसार जो उसने यीशु मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से, मुर्दों में से जिंदा करके जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया। आने वाला लोक या तो स्वर्ग लोक या नरक लोक, ये पृथ्वी लोक मृत्यु लोक है। यहाँ पर हम सबको 120 साल के अंदर मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा और आपका शरीर मरेगा, देहांत होगा, पर देह का अंत होगा, आत्मा का अंत नहीं होगा। आत्मा न्याय के लिए जो मुर्दों में से जी उठे वो यीशु मसीह नासरी हैं, वो मेरी और आपकी आत्मा का न्याय करेंगे, और मत्ती 24:13 के अनुसार जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो आखिर तक इस वचन में, यीशु मसीह के वचन में बना रहेगा और लोगों के सामने यीशु मसीह का इनकार नहीं करेगा। यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार नहीं करेगा, मैं भी अपने स्वर्गदूतों के सामने, अपने स्वर्ग पिता के सामने उसका इनकार नहीं करूँगा। और जो लोगों के सामने, इस धरती पे मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मेरे नाम का इनकार करेगा, यीशु के नाम का इनकार करेगा, उसका मैं भी अपने स्वर्गदूतों के सामने और अपने स्वर्गीय पिता यहोवा जी के सामने इनकार करूँगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यीशु मसीह ना तो कोई क्रिश्चियन ईसाई धर्म को स्थापित करने आए, ना वो क्रिश्चियन ईसाई धर्म के धर्मगुरु है। वो सारे सौरमंडल के रहने वाले जितने भी जिस भी कंट्री के मनुष्य हैं, उन सब के परमेश्वर हैं। और इसलिए हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और मानवता है, और यही हमारा मजहब और धर्म होना चाहिए कि हमारे अंदर मानवता और इंसानियत हो। हम एक दूसरे पर तरस खाएं, एक दूसरे की सेवा के लिए बढ़ चलें, और एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे कि हम एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे का हमेशा हित में भला सोचना है, और उसके लिए जो हमसे बने हम उसके लिए करें, और अगर कुछ ना कर सके तो एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। एक दूसरे को आशीष दें, कभी भी एक दूसरे को कुटिल या कठोर बात ना बोले, बल्कि परमेश्वर से डरें और प्रार्थनाएं करें, वो भी पूरे भय के साथ। हालेलुया। इफिसियों 1:19, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने यीशु मसीह के विषय में किया, कि उसे मरों में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। तो ये वचन सब में सब कुछ परिपूर्ण है, वो परमेश्वर पूर्ण करता है, पूरा करता है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम इस वचन में विश्वास करते हैं और
हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम किसी भी परेशानी से क्यों ना जूझ रहे हो, हमारा स्वर्गीय जिंदा पिता हमारे लिए काम करते हैं और अपने बच्चों की दुआई सुनकर, प्रार्थनाएं सुनकर उनको आशीष देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला पतरस और 3 अध्याय और उसकी 7 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा, बल्कि हालेलुया 7 आयत से लेना चाहूँगा। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह व्यतीत करो और स्त्री को निर्बल कमज़ोर पात्र जानकर उसका आदर सम्मान करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे और अपनी पत्नी को प्रताड़ित ना करे और उसको अपनी देह के समान प्रेम करके उसको आदर दे। और ऐसा ना हो कि उसको साथ जब आप सख्ती का बर्ताव करेंगे, कुटिलता से व्यवहार करेंगे, उसका दुर्व्यवहार करेंगे, तो जब आपकी पत्नी के आंसू गिरेंगे और आप जब दुआ करके परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। तो प्रार्थनाएं आपकी रुक सकती हैं, अड़चन बाधा आ सकती है यदि हम अपनी पत्नी का दिल दुखाएं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी को अपनी देह के समान प्रेम करें और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। तो इसलिए ये कारण होता है कि कोई अपनी पत्नी को गाली ना बके, मारपीट ना करे, उसके साथ दुर्व्यवहार कुटिल व्यवहार ना करे, बल्कि उसका आदर करे और उसको प्रेम से समझाए। यदि उससे कोई चूक गलती हो जाए तो उसको आदर दे और समझाए कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे है। यदि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो अच्छा रहता। तो किसी नुकसान होने पर उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उसको हर्ट ना करें। तो बहुत सारे लोगों की दुआएं इसलिए रुक जाती हैं कि वो अपनी पत्नी का दिल दुखाते हैं, अपनी पत्नी को तुच्छ जानते हैं। इसी कारण उनकी बहुत सारी दुआएं यीशु मसीह को मानने के बावजूद रुकी रहती हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी देह के समान प्रेम करे और परमेश्वर के वचन से सीख के उसका पालन करे। हालेलुया। सो निदान सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम और मैं आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है सभी रखते हैं, और अच्छे दिन देखना चाहता है सभी देखना चाहते हैं। पर ये परमेश्वर की बात है कि परमेश्वर आपको अच्छे दिन दिखाने के लिए क्या उनकी आज्ञा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सचमुच अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो आपको ऐसा क्या करना है, ये परमेश्वर की वाणी से ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी इस जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न कोशिश में रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख अगेंस्ट रहता है। हालेलुया। और यदि तुम बुराई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो
और न घबराओ, पर यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। और अंतरात्मा, हालेलुया, अंतरात्मा में भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों में के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उन्हीं के विषय में वे तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो। हालेलुया। तो इसलिए जिन बातों हमारी बदनामी होती है उन्हीं के विषय में जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं वे लज्जित हो। हालेलुया। तो इसलिए हम मसीही, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीही कहलाते हैं। हालेलुया। मसीह एक अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और कोई दूसरा मसीह नहीं। हालेलुया। लेकिन उस यीशु मसीह के फॉलोवर, उसके विश्वासी मसीही भाई बहन, हालेलुया, वो भी उसके वचन के अनुसार चले तो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के लिए कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि यीशु मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, क्रूस पर जान दी, क्रूस का दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर यहोवा जी के पास स्वर्ग में अनंत काल के लिए पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घायल किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। यीशु मसीह जब क्रूस पे उन्होंने अपना आत्मा छोड़ा तो उनकी आत्मा अधोलोक में गई और कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और जिन आत्माओं ने उनके वचन पर कान लगाए, ईमान लाए, विश्वास किया, भरोसा किया, वो सब आत्माएं नरक से स्वर्ग में चली गई। और यीशु मसीह ने शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया और अधोलोक की कुंजियां, चाबियां छीन ली और ले आके अब अधोलोक की चाबी भी यीशु मसीह के पास है। अब शैतान का अधिकार नहीं है, बल्कि शैतान और उसके दूतों के लिए वो नरक और वो अधोलोक ठहराया गया। हालेलुया। और यीशु मसीह नहीं चाहते कि तुम में से और मुझ में कोई नरक या अधोलोक में जाए। वो चाहते सब मेरे बच्चे स्वर्ग में है, पर ये सब स्वर्ग में वही जा सकते हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह जी का भय माने, आज्ञा माने और उनके वचन के आगे थरथराते रहें और जीवन भर जान देने तक, आखिरी सांस तक यीशु के साथ वफादार और ईमानदार रहें। हालेलुया। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 मनुष्य पानी से बच गए। हालेलुया। तो जब नूह ने कश्ती बनानी शुरू करी तो नूह का मजाक उड़ाया, तो नूह से लोगों ने कहा कि नूह क्या करता है? उसने कहा पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है, मेरे को परमेश्वर की आवाज़ मैंने सुनी है, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि एक बहुत बड़ी कश्ती बना ले। तो उन्होंने कहा कब आने वाला है? उन्होंने कहा बस मैं नहीं जानता कब आएगा, लेकिन आएगा। और लोग खाते पीते शादी ब्याह करते रहे और आनंद मनाते रहे, और इस काम को नूह लग गया कश्ती बनाने में, और 120 साल लगे, और 120 साल तक कोई जल प्रलय नहीं आया। और जब कश्ती बन के तैयार हो गई और परमेश्वर ने ये काम शुरू किया, और परमेश्वर ने नूह से कहा कि अपनी पत्नी, अपने 3 बेटे, 3 बहुओं को और जितने धरती पे जानवर हैं एक एक जोड़ा सबका इस जहाज में ले ले, मैं पृथ्वी को नाश करने पर हूँ जल प्रलय से। और परमेश्वर ने पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया। 40 दिन 40 रात निरा परमेश्वर ने खूब बारिश करी
और आकाश के झरोखे खोल दिए और पृथ्वी के सिवानों को, जितने समुद्र, जितनी नदियाँ, उन सबको आगे दे दी कि आगे बढ़ जाओ। तो इधर से पानी, धरती से ही पानी आने लगा, ऊपर से ही पानी आने लगा, इतना पानी 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 हो गया और 150 दिन तक पृथ्वी पर जल पर ले रहा, जिसमें कि सिर्फ 8 मनुष्य बचे। और उसी 8 मनुष्यों के द्वारा नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटों और 3 बहुओं के द्वारा हम सारे मनुष्य द्वारा से पैदा होकर फिर से अलग अलग प्रांत, अलग अलग कंट्रियों में रहने लगे। और जो जहाँ रहने लगा उसने वहाँ की लैंग्वेज सीख ली और भाषाओं में गड़बड़ी और इस प्रकार से। लेकिन परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है कि इस बार मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नहीं, बल्कि अगली बार जब दूसरा आगमन से पहले आग और गंधक से इस बार पृथ्वी को नष्ट करूँगा। तो परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है मनुष्य से। और मैं इसको उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस 9 अध्याय, और परमेश्वर ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक वाचा स्वयं परमेश्वर ने बांधी है। और मैं इसको नौ अध्याय और उसकी 8 आयत। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ। और सब जीवित प्राणियों से भी, जितने भी जानवर, पशु, पक्षी, पंछी, कीड़े मकोड़े, वो प्राणी हैं और जिनमें उनमें प्राण है जीवन जीने के लिए, और मनुष्य आत्मा में। हालेलुया। तुम्हारे जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाँ से निकले हैं, सब के सब भी मेरी ये वाचा बंधती है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूँगा कि सब प्राणी और सब मनुष्य फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी और मनुष्य तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह, साइन है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, 7 रंगों वाला सतरंगा धनुष। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई पड़ेगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों और मनुष्यों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण याद करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों और मनुष्यों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा कि जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी मनुष्य और प्राणियों के बीच बांधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों और मनुष्यों के साथ बांधी है, उसका यही चिन्ह है।
और नूह के पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। और हाम तो कनान का पिता हुआ और नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन पर बड़े समझाने पर हमें प्रत्येक को बताया ऐसा आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग स्वेच्छा से प्रार्थना करना चाहते हैं वो मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे और मेरे परिवार के सदस्य की जानी जानी भूलों को, गलतियों को, पापों श्रापों को क्षमा कीजिए और मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और सुन के स्वर से आशीषों को खोला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा रहता है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। जिसको जहाँ तकलीफ हो वहाँ रख लीजिएगा। आपकी बीमारी यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको इसी समय स्पर्श करेंगे और आप चंगे स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी, आपने हमें अधिकार दिया है कि यूहन्ना 20:23 पे जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस पूरी धरती पर महान प्रजा, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। जितनी भी इस धरती में कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, उपराष्ट्रपतियों को, प्रभु जी प्रधानमंत्रियों को, उनके मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्रियों को और वहाँ के रहने वाले निवासियों को आपके हाथों सौंपता हूँ। देश और दुनिया को कोरोना से और हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। विशेषकर अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। महान प्रेषर, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और प्रभु जी कृषि मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, प्रभु जी जितने भी मंत्री हैं और प्रभु जी जितने भी महान प्रेषर मंत्रालय हैं और एक एक लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को और देश के जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनके परिवार के एक एक जन को आपके हाथों सौंपता हूँ। चाहता हूँ प्रभु जी इन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के एक एक नागरिक पर आपके अनुग्रह हो। प्रभु जी महान प्रजा कोरोना वायरस से बचा के रखें और न केवल
प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से, बल्कि हमारे देश की बॉर्डर की सीमाओं पर जितने फर्जी फोर्स के जवान दिन रात तैनात रहते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, प्रभु जी उनको कोरोना वायरस से बचा के रखें। और न केवल कोरोना वायरस से, बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात और जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से उनको बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, मान लो जितने BSF, CISF, CRPF, CISF और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना ITBP, रैपिड फोर्स और प्रभु यीशु मसीह गढ़वाल रेजिमेंट और जितने भी प्रभु और रेजिमेंट हैं, हम एक एक रेजिमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक फोर्स के LSG के जवानों को और प्रभु उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, सबको कोरोना वायरस से उनके परिवारों को बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान प्रेषक प्रार्थना करता हूँ, CID, CBI, IB और रॉ खुफिया एजेंसी हैं, उनको और उनके परिवार के एक जन को सुरक्षित रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के प्रभु जितने IAS अधिकारी हैं, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें, कोरोना में से बचा के रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह मुख्यमंत्री और प्रभु यीशु मसीह MLA, काउंसलर और प्रभु जी राज्यपाल, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनको सुरक्षित और आशीषित रखें। जितने भी प्रभु जी मान पेशा सुप्रीम कोर्ट के प्रभु यीशु मसीह और हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के और जितने भी प्रभु जी जजेस और प्रभु जी चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने एडवोकेट्स हैं, उन सबको, जितने इंजीनियर हैं, सबको कोरोना वायरस से, हर तरह की बीमारी से बचा कर रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने देश के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों को, नर्सों को और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए एक एक डॉक्टर्स, नर्सों को और प्रभु जितने केमिस्ट हैं, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रभु जितने हमारे देश के पुलिस के जवान हैं, एक सिपाही से लेकर कमिश्नर पुलिस DG तक, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। जितने भी प्रभु यीशु मसीह सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी हैं, उन पर आपकी अनुग्रह आशीष हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मान पेशा जितने प्रभु यीशु मसीह सफाई कर्मचारी हैं, उन सब पर आपकी अनुग्रह आशीष हो, सुरक्षित और आशीषित रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन पर, उनके परिवार पर आपकी अनुग्रह आशीष हो, उनको सबको सुरक्षित रखें। प्रभु जी जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के प्रभु जी इंडियन एयरलाइंस और प्रभु यीशु मसीह पायलट और एयर होस्टेस और प्रभु जी कर्मचारी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको कोरोना वायरस से बचा कर रखें। इसके अलावा प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने ही प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के किसान हैं, एक एक किसानों को बचा कर रखें और आशीष दें। प्रभु जी जितने DTC रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर और स्टाफ है, उन सबको सुरक्षित रखें। जितने आयात निर्यात के साधन हैं, जितने ट्रक ड्राइवर, क्लीनर और उनके हेल्पर हैं, और प्रभु उनको कोरोना वायरस से, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु जी प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ओला उबर की टैक्सी चलाने वाले, ऑटो, ई-रिक्शा चलाने वाले, उन सबको, उनके परिवार को सुरक्षित रखें और आशीषित रखें। प्रभु जी प्रार्थना में जितने बैंक के कर्मचारी हैं और प्रभु जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, मान पेशा एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं और चाहते हैं आपकी तरफ आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, सबको सुरक्षित और आशीष रखें और बच्चों के स्कूल कॉलेज खोलें और जितनी पढ़ाई में बाधा हुई है, प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं ये रिकवरी होने पाए और देश और दुनिया से कोरोना खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी जितने भी आत्मिक योद्धा हैं, एक एक प्रभु जी पास्टर, एक एक बिशप, एक एक पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और प्रभु विश्वासी भाई बहनों की मंडलियों को, प्रत्येक को आशीष दीजिए और प्रत्येक जन को आशीष दीजिए और सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महाप्रेषर हम प्रार्थना करते हैं जितने शॉपकीपर्स हैं, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो, विशेषकर परचून वाले और प्रभु यीशु बेकरी वाले, मदर डेयरी वाले और फ्रूट वाले, सब्जी वाले और प्रभु यीशु जितने धोबी मोची नाई, उन सब पर आपकी धन का आशीष हो। एक एक नागरिक पर आपकी धन का आशीष। जितने प्राइवेट कंपनी काम करते हैं, जिनकी नौकरियाँ चली, उनको फिर से नौकरी दीजिए। प्रभु जिनकी तनख्वाहें रुकी, उनकी तनख्वाह को खोलते हैं, यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, उन पर आपकी धन का आशीष हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने जेल में कैदी है, प्रभु जी उन सबको रिहाई दीजिए, कोरोना वायरस से बचा रखें। जितने प्रभु जी पाल खाने में कैद हैं, उनको रिहाई दीजिए, चंगाई दीजिए, कोरोना वायरस से बचा रखें। जितने ब्लाइंड स्कूल में जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देखने सुनने बोलने की शक्ति देकर उनको चंगाई दीजिए। जितने अस्पतालों में मरीज हैं, प्रभु जी उन सबको बीमारियों से आज़ाद करें, कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारी से उनको आज़ाद करें। आपसे विशेष प्रार्थना प्रभु जी, जिनके घरों में कलह क्लेश चल रहे हैं, प्रभु जी यीशु के नाम से हम तोड़ते हर एक कलह क्लेश की आत्मा को, शैतान की चालों को खंडन करते हैं, तोड़ते हर विरोधी आत्मा को बांधते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, टच मुल पे जी नहीं प्रभु यीशु मसीह मान हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में जिसको भी कोई बीमारी हो, यीशु के नाम से हर बीमारी की आत्माएं बाहर निकल जाए। टच मुल पे जी नहीं, आपके मार खाने से
कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती है, कमर का दर्द यीशु के नाम से बाहर निकल जा। सर्वाइकल, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर में जो भी तकलीफ आई जाती थी, हर एक बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तुझे हम आगे देते हैं, खंडन करते हुए यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु जिन्होंने कमर में हाथ रखा है, आपने उनको कमर के रोग से चंगा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी, लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया बाय, हाथ पैरों का, जोड़ों का दर्द, जो व्हील चेयर पर बैठे हैं, जो बैसाखी लेके चल रहे हैं, यीशु के नाम से व्हील चेयर से खड़े हो जाए, बैसाखी छूट जाए, अपने पैरों पर चलने पाए, उनके हाथ पूरा स्वस्थ हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी टच मोड जिस तरह आपकी पसली पे भाला खान रहा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में तकलीफ आई जाती थी, जिसके दिल में छेद, प्रभु जी ब्लड प्रेशर, लो हाई, शुगर, ब्लड शुगर, यीशु के नाम से जॉइंटिस, पीलिया, हर्निया, अपेंडिक्स, प्रभु जी पथरी और प्रभु यीशु लिकोरिया, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी रसौली, यीशु के नाम से गांठ, गिल्टी, कैंसर, ट्यूमर, एड्स, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से, खूनी बवासीर, सूगी बवासीर, हर तरह की बीमारियां यीशु के नाम से बाहर निकल जा। जिनकी कोख बंद है, यीशु के नाम से कोख खुल जाए। जिनके पति में कमी है, उसके पति के बीज मिलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह। माफ रहे जिनका संतान नहीं है, उनको संतान आपने दे रहे हैं। प्रभु जन धन्यवाद आपने अपनी दया के द्वारा उनको संतान दे दी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रत्येक की मानसिक आर्थिक सारी चंगाई को यीशु के नाम से खोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपके सर पे कांटों का ताक करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हेडिक और प्रभु जी कोई भी नशे की आत्मा, हर प्रकार का एडिक्शन यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक बीमारी, हर एक यीशु के नाम से। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में तकलीफ, दर्द, हेडिक थी, यीशु मसीह आपने उसको निकाला। हर एक कर्जे की आत्मा, हर एक गरीबी दरिद्रता की आत्मा, हर एक टेंशन, डिप्रेशन यीशु के नाम से, हर एक मुकदमे, हर एक केस खत्म होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह, सबको आपने आज़ाद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह के नाम से खोलता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपने कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपनी मंडली के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए और अपनी कलीसिया के एक जन के लिए। आप प्रभु जी मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया को, जितने लोग साथ हम जुड़े, जितने लोग हमारे साथ जुड़े और जो आगे जुड़ने वाले हैं, प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दीजिए। सब पर आपकी धर्म का आशीष हो, हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की महत्व कराते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। सबको जय यीशु मसीह की। और विशेष सूचना कि संडे को, परसों लाइव टेलीकास्ट 1 बजे आप हमें सुन सकते हैं ऑल इंडिया जीसस क्राइस्ट फेथ मिनिस्ट्री पर। हालेलुया। तो परसों आप सब लोग लाइव टेलीकास्ट पे हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और प्रभु का वचन सुन सकते हैं। सबको जय यीशु मसीह।